तो चलो ठीक है ना, कुछ और मॉडल्स लेके या फिर कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो मॉडल्स ऑलरेडी बताए। ठीक है, जिसमें एक क्या था, ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। ठीक है, चेन्नई टू दिल्ली वाया भोपाल। ठीक है, दूसरा क्या था जिसमें हमने क्या किए थे, 2 पैंट्स और 2 शर्ट्स का हमने कॉम्बिनेशन लिया था। ठीक है, अब ना हम कुछ और मॉडल्स लेते हैं, उस मॉडल्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो परमुटेशन पढ़ने के लिए एक्चुअली में पढ़ना क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है ना, क्या पढ़ना है हमें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ जाने के पहले हमारा जो बेस है, हमारी जो समझ है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, समझ मतलब क्या, जिसको फंडामेंटल काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आ गई, या फिर जिसको काउंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है, उसके लिए परमुटेशन बहुत आसान है। ठीक है ना, तो परमुटेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या बेसिक क्या है, हमारा काउंटिंग समझना, कि हम कितने डिफरेंट तरीके से इवेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दी परमुटेशन। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा समय देके हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 2 मॉडल्स लिए हमने, ठीक है, एक और मॉडल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना, कि मान लो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे लिया। ठीक है, मॉडल नंबर 3 भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो देखो कोई अगर हॉल है ना, अगर मान लो कोई यहाँ पे हॉल है, ठीक है, जिसमें है ना 2 गेट्स जो है वो एंट्री के है और 2 गेट्स जो है वो एग्जिट के है। ठीक है ना, मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई हॉल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ये हॉल है, और इस हॉल में अगर मान लो, ठीक है, एक काम करो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करो, 3 गेट्स लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गेट्स जो है वो एंट्री के है ना, 3 गेट्स जो है दिख रहे हो आपको किसके, एंट्री के, और 2 गेट्स जो है वो क्या है, एग्जिट के। ठीक है, 2 गेट्स जो है वो क्या है, एग्जिट के। तो इन द हाउ मेनी वेज द पर्सन कैन एंट्री, ठीक है, पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस हॉल में से कितने तरीके से आदमी जो है वो एंटर या फिर एग्जिट कर सकता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी वेज, ठीक है, पर्सन, ठीक है, हाउ मेनी वेज पर्सन कैन इंटर, ठीक है, कैन इंटर एंड एग्जिट, हाउ मेनी वे पर्सन कैन इंटर एंड एग्जिट, ठीक है, फ्रॉम द हॉल, ठीक है, फ्रॉम दी, ठीक है, फ्रॉम दी हॉल, कितने, ठीक है, फ्रॉम दी हॉल, किस तरीके से, कितने तरीकों से जो है वो पर्सन जो है वो इस हॉल में से इंटर या फिर एग्जिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एंड हमने वर्ड यूज किया हुआ है, इंटर एंड एग्जिट, मतलब कंटिन्यूएशन में। तो अगर वो इंटर करेगा तो एग्जिट भी तो करेगा। ठीक है, जो आदमी इंटर करेगा वो बाहर भी जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, वो अगर यहां से आया तो यहां से बाहर निकलेगा ही, इसलिए हमने यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, सो कितने तरीकों से जो पर्सन जो है वो इस हॉल में इंटर एंड एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ हॉल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने एंट्री के, 3 गेट्स है, टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने यहाँ पे 3 गेट्स है, और एग्जिट के कितने गेट्स है, 2 गेट्स है। ठीक है, तो क्या करेगा पर्सन, ठीक है ना, पहले अगर मान लो कि अगर वो इस गेट से आया है ना, अगर वो इस गेट से आया तो वो क्या करेगा, ठीक है, इस गेट से आया तो इस गेट से इंटर हो सकता है, या फिर इस गेट से आया तो इस गेट से भी तो इंटर हो सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, गेट 1 के लिए कितना एग्जिट है, 2 एग्जिट है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही मान लो कि जैसे अगर वो इस गेट से इंटर हुआ तो यहां से वो एग्जिट मार सकता है, यहां से वो क्या मार सकता है, एग्जिट मार सकता है। ठीक है ना, और इसी तरीके से वो यहां से भी तो एग्जिट मार सकता है। ठीक है, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2। देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितने तरीके से ये इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ से इंटर करेगा तो वो यहाँ से एग्जिट करेगा, है ना, यहाँ से अगर वो इंटर करेगा तो यहाँ से एग्जिट करेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर वो इंटर करेगा तो यहाँ से एग्जिट भी तो कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी एक गेट से जाने के बाद वो 2 गेट से बाहर निकल सकता है। बात आ रही है समझ में, ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है कि पर्सन जो है वो किसी भी एक गेट में आने के बाद, ठीक है, किसी भी एक गेट में आने के बाद वो 2 गेट से एग्जिट कर सकता है। तो हाउ मेनी नंबर, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, वो क्या करेगा, एंट्री और एग्जिट करेगा, ये आपको निकालना है। हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन इंटर एंड एग्जिट। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल गेट्स कितने हैं, 3 गेट्स है ना, टोटल गेट्स कितने हैं, 3 है। सो ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ देयर आर द m डिफरेंट वेज, इफ देयर आर द m डिफरेंट वेज, इफ देयर आर इवेंट ऑकरिंग इन m डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच द, ठीक है, फॉलोइंग विच इवेंट अनदर इवेंट ऑकरिंग इन n डिफरेंट वेज, मतलब अगर कोई इवेंट जो m टाइम हो रहा है और उसके बाद वाला ना, उसको फॉलो करने वाला इवेंट अगर n टाइम्स हो रहा है, तो बाकी की जो पॉसिबिलिटीज आप कैसे निकाल सकते हैं, m से n को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री जो है वो पर्सन की कितने
कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। एग्जिट जो है वो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। बात आ रही है समझ में? देखो एंट्री कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। एग्जिट भी कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, ठीक है ना। एग्जिट भी कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। तो अगर वो 3 टाइम एंट्री कर रहा है और सॉरी एग्जिट जो है 2 टाइम्स हो रही है, माफ करना, ठीक है। एग्जिट जो है कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है। तो एंट्री करने का जो इवेंट है वो कितने तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, 3 डिफरेंट तरीकों से, है ना। एंट्री करने का जो इवेंट है वो हम कितने डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, 3 तरीके से, मतलब वो 3 में से कोई भी एक गेट में से आ सकता है ना। तो एंट्री करने का जो इवेंट है वो कितने तरीकों से पॉसिबल है, 3 तरीकों से पॉसिबल है। और एग्जिट के यहाँ पे 2 गेट्स, ठीक है ना। एग्जिट के कितने गेट्स है, यहाँ पे 2 गेट्स है। तो एग्जिट करने के पॉसिबल वेज कितने तरीके हैं, 2 तरीके, है ना। कितने तरीके, 2 तरीके, मतलब एम इवेंट जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है और एन इवेंट जो है कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे, 3 × 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब कितने तरीके से पर्सन जो है वो इंटर एंड एग्जिट कर सकता है, 6 तरीकों से इंटर एंड एग्जिट कर सकता है। बात आ रही है समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ देयर इज अ इवेंट ऑकरिंग एम टाइम्स, ठीक है, एम डिफरेंट वेज, मतलब एम डिफरेंट तरीकों से हो रहा है और उसके बाद होने वाला इवेंट अगर एन, ठीक है, एन डिफरेंट वेज से हो रहा है, तो बाकी की जो पॉसिबिलिटीज है, टोटल पॉसिबिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, एम को एन से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक यहाँ पे इवेंट जो था वो एंट्री का था, मतलब यहाँ पे 3 गेट्स है, तो 3 गेट्स में से कितने टाइम एंट्री हो सकती है, 3 टाइम हो सकती है। एक बंदा जो है कितनी बार जा सकता है, 3 टाइम जा सकता है, ठीक है। और यहां पे देखो, और 3 टाइम इंटर करने के बाद वो यहां से कितने टाइम एग्जिट कर सकता है, 2 टाइम एग्जिट कर सकता है ना। 2 टाइम क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, 2 गेट से एग्जिट कर सकता है। तो एंट्री करने की जो डिफरेंट वेज थे वो कितने थे, 3 थे, और एग्जिट करने के जो डिफरेंट वेज थे वो कितने थे, 2 थे। तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब वो 6 तरीके से जो पर्सन है वो 6 तरीके से 6 वेज से हॉल में इंटर या फिर एग्जिट कर सकता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, परमुटेशन इज अ चैप्टर विच विल ओपन योर ब्रेन, दिमाग की खिड़की खोलो, सोचो थोड़ा सा, ठीक है ना। सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, सोचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे 3 गेट्स है, यहाँ पे 2 गेट्स है, मतलब 3 गेट से एंट्री पॉसिबल है, 2 गेट से एग्जिट पॉसिबल है ना। तो एंट्री वाला जो इवेंट है वो कितने तरीकों से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और एग्जिट वाला जो इवेंट है हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एम इवेंट जो है हमारा 3 हो गया, एन इवेंट जो है हमारा 2 हो गया। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी है बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। 3 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 6 मतलब क्या, कि यहाँ पे वो 6 तरीके से इंटर एंड एग्जिट कर सकता है। देखो यहाँ पे आपको 6 वेज कैसे मिले हुए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो 6 वेज है ना आपको कैसे मिले हुए हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस है, ठीक है। मान लो ये आपकी एग्जिट है ना। तो ये अगर आपका E1 है ना, ये क्या है आपका E1 है, और मान लो ये आपका E2 है ना। ये आपका कितना है, E2 है। ये मान लो आपका I1 है, ये आपका I2 है, और ये कितना है आपका I3 है, मतलब ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है, I1 I2 I3 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एंट्री, और E1 E2 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एग्जिट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट गेट से इंटर होगा तो मान लो अगर वो फर्स्ट E1 से एग्जिट हो गया, उसके बाद वो E2 से एग्जिट होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगा आपका, पॉसिबिलिटी जो है वो आपका क्या बनेगा, I1 E1, मतलब एक गेट से, गेट नंबर 1 से एंट्री करने के बाद वो 2 गेट से एग्जिट कर सकता है। फर्स्ट क्या है, E1 है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या होगा, I1 E2, मतलब 2 गेट से वो एंट्री करेगा। उसके बाद क्या है, अगर वो गेट नंबर 2 से आता है ना, अगर वो गेट नंबर 2 से आता है तो यहाँ पे गेट नंबर 2 से आने के बाद भी वो 2 गेट से एंट्री एग्जिट करेगा। कौन कौन से गेट से, E1 एंड E2। तो I2 की जो पॉसिबिलिटीज है कैसे बनेगी, I2 E1, मतलब I2 से आने के बाद वो E1 से भी जा सकता है, और I2 के आने के बाद वो E2 से भी जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, ठीक है, अगर गेट नंबर 3 से इंटर करे, अगर वो गेट नंबर 3 से इंटर करे तो फिर से वो 2 गेट में से एग्जिट कर सकता है ना। फिर से वो कितने गेट्स में से एग्जिट कर सकता है, 2 गेट्स में से एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, I3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा E1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा I3, और कितना बनेगा आपको E2 मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, E2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, और बाय यूजिंग द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल हमने कितना निकाला, 6 निकाला। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फिजिकल काउंटिंग में और बाय यूजिंग द फंडामेंटल काउंटिंग में हमारा टाइम जो है ना, वक्त जो है वो बच रहा है, ठीक है, वक्त जो है ना बच रहा है। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बोला था कि
कि वो जो लॉक वाला मैंने एग्जांपल दिया था ट्रैवलिंग बैग के ऊपर जो हमने लॉक लगाया था, उसके पैटर्न अगर आप भूल जाओ तो अगर आप वो डिफरेंट सीक्वेंसेस बाय ऐसे ही ट्राई करोगे तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काउंटिंग प्रिंसिपल पता है, अगर आपको काउंटिंग जो है वो अच्छे से आती है, तो वही काम जो है बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, है ना। वही काम जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखो कि अगर हम इसको फिजिकली काउंट करते तो हमें इतना समय लग गया। पहले हम लोग हर चीज को काउंट करेंगे कि किससे आ रहा है, किससे जा रहा है, किससे आ रहा है, किससे जा रहा है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो उसमें हमने टोटल पॉसिबिलिटीज निकाली 6। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हमने कुछ सेकंड में फटाक से बता दिया कि कितने बार वो एंट्री और एग्जिट करेगा, 6 बार एंट्री और एग्जिट करेगा। मतलब कितने तरीके से वो एग्जिट कर सकता है, कितने डिफरेंट वेज वो यूज कर सकता है, कितने डिफरेंट ऑकरेंसेस हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने हो सकते हैं, 6 होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल नंबर 3, ठीक है। वैसे ही ना हम लोग मॉडल नंबर 4 की तरफ देख सकते हो, ठीक है। देखो ये मॉडल्स हम इसलिए ले रहे हैं कि आपका जो काउंटिंग प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है ना, काउंटिंग प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि परमुटेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपका काउंटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। काउंटिंग की समझ जो है ना, हमारी टेक्निक जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और उसको बढ़िया करने का तरीका यही है कि जितने मॉडल्स हम समझ सके, जितने एग्जाम्पल्स हम बना सकते अपनी तरीके से वो बनाइए, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप डिफरेंट एग्जांपल्स को सोचिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, ये कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल्स नहीं है जो सिर्फ आपको बुक्स में ढूंढने के बाद ही मिलेंगे। आप यहां पे अपनी तरीके से एग्जांपल्स बना भी सकते हो और बना के आप सोचो। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप ये बात मान लोगे कि आपका जो ब्रेन है ना वो एक अलग डिफरेंट लेवल पे है ना, अलग डिफरेंट लेवल पे आपकी सोच जो है ना वो बहुत अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत कम लिखवाता है और बहुत ज्यादा बुलवाता है हमसे, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है इसमें, है ना। बहुत ज्यादा हमें सोचना पड़ता है कि चीजों को किस तरीके से करे, ठीक है ना। तो ब्रेन जो है ना वो आपका एकदम से खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने मॉडल नंबर 3 ले लिया, ठीक है। मॉडल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। मॉडल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, या फिर आप एग्जांपल भी इसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरे वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉडल भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरे वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मॉडल नंबर 4 में मान लो अगर हमारे पास जो है ना 2 बैग्स है, 2 स्कूल बैग्स है, ठीक है, 2 स्कूल बैग्स है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास अगर 2 स्कूल बैग्स है, ठीक है, 2 स्कूल बैग्स है और 3 टिफिन बैग बॉक्स, ठीक है, 3 टिफिन बॉक्स है, ठीक है, 3 टिफिन बॉक्स, ठीक है। और ठीक है, और मान लो अगर हमारे पास जो है ना वो 2 वाटर बॉटल है, ठीक है ना। क्या है? 2 वाटर बॉटल है, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास? ठीक है, वाटर बॉटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे आप कितने तरीके से स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉक्स को चूज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज से आप जो है यहां पे इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? ग्राफिकली समझेंगे। देखो आप ऑर्डर यहां पे कुछ भी ले सकते हो, ऑर्डर मतलब डिफरेंट वेरियस ऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि यहां पे हमने पहले स्कूल बैग लिखा हुआ है, टिफिन बॉक्स लिया हुआ, वाटर बॉटल लिया हुआ है। अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ पहले स्कूल बैग से यूज करना है, बाद में टिफिन बॉक्स यूज करना है, बाद में वाटर बॉटल यूज करना है। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। आप पहले वाटर बॉटल चूज करो, वाटर बॉटल के बाद आप टिफिन बॉक्स चूज करो, टिफिन बॉक्स के बाद आप स्कूल बैग चूज करो। या फिर ये भी एक ऑर्डर हो सकता है। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है कि पहले आप स्कूल बैग चूज करो, उसके बाद आप उसके लिए टिफिन बॉक्स चूज करो और फिर उसके लिए उस पेयर के लिए आप वाटर बॉटल चूज करो। या फिर ये भी ऑर्डर हो सकता है कि पहले आप टिफिन बॉक्स चूज करेंगे, उसके बाद आप स्कूल बैग चूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? वाटर बॉटल चूज करेंगे। सो देयर आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। वहां पे अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि डिफरेंट तरीके के ऑर्डर्स जो है वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर चूज करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर चूज करना है और उसी ऑर्डर में बाकी के जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करने, हमें निकालने हैं। बात आ रही है समझ में कि डिफरेंट वेज ऑफ, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्डर्स, वेरियस ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके के ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी एक आप ऑर्डर चूज करेंगे और उसी गिवन ऑर्डर में बाकी की जो पॉसिबिलिटीज है उसको निकालेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? जैसे कि अभी मैंने क्या कर रहा हूं ना, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैं क्या करूंगा? स्कूल बैग्स, उसके बाद टिफिन बॉक्स और उसके बाद वाटर बॉटल वाला
ठीक है यहाँ पे क्या करूंगा, इवेंट करूंगा, ठीक है सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर लेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, ठीक है क्या लिया था, पहले I1 लिया, फिर I2 लिया, फिर I3 लिया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले आप I3 लो, पहले वो गेट नंबर 3 से इंटर करे, बाद में वो गेट नंबर 2 से इंटर करे, बाद में वो गेट नंबर 1 से इंटर करे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि उसे गेट नंबर 1 से ही एंट्री करना है, गेट नंबर 3 से बाद में करना है। तो ये तो हमारा ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में हमने चूज किया उसी ऑर्डर में हमने बाकी की एंट्रीज निकाली है ना, उसी ऑर्डर में हमने बाकी की एंट्रीज निकाली। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो गेट नंबर 1 से E2 से गया, है ना, E2 से, ठीक है, जैसे पहले E1 से गया बाद में E2 से गया, तो पहले ऐसे भी तो कर सकता है कि पहले E2 से जाएगा बाद में E1 से जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसी ऑर्डर में जो आप ऑर्डर चूज करेंगे, देखो यहाँ पे पहले E1 फिर E2 फिर E1 फिर E2 फिर E1 फिर E2, तो इसी ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, जो ऑर्डर आपने चूज किया हुआ है उसी ऑर्डर में बाकी की जो आने वाली पॉसिबिलिटीज है उनको हमें चूज करना है, ठीक है। तो देखो हम इस मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सोचना आप लोग। यहाँ पे 2 स्कूल बैग्स है, 2 टिफिन बॉक्स है और 2 वाटर बॉटल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 2 वाटर बॉटल्स को हम लोग चूज कर लेंगे। अब वाटर बॉटल को चूज करने के कितने तरीके हैं, है ना, वाटर बॉटल को चूज करने के, ठीक है, वाटर बॉटल को, सॉरी स्कूल बैग को, 2 स्कूल बैग्स है, तो 2 स्कूल बैग्स को हम कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 तरीके से ना, क्योंकि कितने वो स्कूल बैग्स है, 2 ही स्कूल बैग्स है, तो इसको हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 2 तरीके से। अब उसके बाद देखो मान लो ये आपका B1 है और ये आपका B2 है, ठीक है। इसी के सामने आप लिख लेना कि जो 2 स्कूल बैग्स है उसके नाम हमने दे रखे हैं B1 B2, और यहाँ पे भी आप मान लेना ये हमारा B1 B2, सॉरी यहाँ पे क्या है, टिफिन बॉक्स है ना, तो इसको मान लो हम लोग दे रहे T1, ठीक है, T1 T2 एंड मान लो ये होगा T3, ठीक है। और वाटर बॉटल जो इसको मान लो आप, ठीक है, W1, ठीक है, W1 एंड W2, ठीक है, W1 एंड W2, ठीक है। तो देखो, ठीक है, जो बैग्स है वो कितनी है टोटल है, तो उसको हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 तरीके से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, स्कूल, ठीक है, टिफिन बॉक्स, ठीक है। सो 2 स्कूल बॉक्स के लिए कितने टिफिन बॉक्स है, 3 टिफिन बॉक्स है। तो जब मैं B1 चूज कर सकता हूं तो B1 के लिए मेरे पास टिफिन के कितने ऑप्शन है बेटा, टिफिन के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, दैट इज T1, ठीक है, T2 और कितना है ये T3 है। वैसे ही अगर मैं B2 चूज करता हूं, B2 सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पे इसके लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस है, इसके लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, दैट इज T1 T2, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2 और ये कितना होना चाहिए T3, है ना, कितना हो जाएगा T3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखो इसकी पेयर बनाने के बाद, ठीक है, इसकी पेयर बनाने के बाद मतलब स्कूल बैग और टिफिन बॉक्स की पेयर बनाने के बाद उसके लिए हम कितने वाटर बॉटल चूज कर सकते हैं, 2 वाटर बॉटल हम लोग चूज कर सकते हैं। मतलब ईच पेयर के लिए कितने वाटर बॉटल पॉसिबल है, 2 वाटर बॉटल यहाँ पे, है ना। मतलब ईच पेयर के लिए हम लोग 2 वाटर बॉटल में से कोई भी एक वाटर बॉटल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो T1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है, T1 के लिए आपको क्या मिलेगा, W1 W2, ठीक है। T2 के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन W1 W2, ठीक है। देन B1 T3 के लिए भी हमें क्या मिलेगा, W1 W2। मतलब ईच स्कूल बैग एंड टिफिन बॉक्स की ठीक है पेयर के लिए हम कितने पेयर्स वाटर बॉटल की चूज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके हैं, 2 डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे भी हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 तरीके से, दैट इज W1 W2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 तरीका हो जाएगा, दैट इज W1 एंड W2, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, दैट इज 2 वे हो जाएगी, दैट इज W1 एंड W2, ठीक है। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है ना वो कैलकुलेट करो, ठीक है। देखो B1 के लिए हम लोग T1 ले सकते हैं, T1 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 लिख सकते हैं। तो जो हमारा पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा पॉसिबिलिटी, B1 T1 एंड W1, ठीक है, B1 T1 एंड W1। मतलब हमने जब स्कूल बैग, ठीक है, B1 चूज किया, उसके साथ हमने टिफिन बॉक्स T1 चूज किया, उसके साथ हमने क्या चूज किया, वाटर बॉटल W1 चूज किया। अब यहाँ पे देखो ये जो W2 है इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारी, B1 T1 W2, है ना, B1 T1 W2। मतलब ईच पेयर के लिए, ईच स्कूल बैग एंड टिफिन बॉक्स की पेयर के लिए कितनी वाटर बॉटल, ठीक है, कितनी वाटर बॉटल्स की पॉसिबिलिटीज थी, 2 वाटर बॉटल की पॉसिबिलिटीज थी, दैट इज W1 एंड W2, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो B1 T2, है ना, कितना हो जाएगा B1 T2, ठीक है, W1, और यहाँ पे कितना आएगा B1 T2, कितना है W2, ठीक है। यहाँ पे देखो B1 T3, है ना, B1 T3 की पेयर आ जाएगी हमारी, B1 T3 की पेयर आ गई। सो B1 T3 की पेयर में वाटर बॉटल की क्या कॉम्बिनेशन है, W1 और W2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे W1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा B1 T3 W2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमने अगर मान लो B2 चूज किया, मतलब स्कूल बैग नंबर 2 चूज किया, तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपकी क्या बनेगी, ठीक है ना, क्या बनेगी, देखो B2
T1W1, तो ये क्या हो जाएगा आपका B2T1W1, ठीक है। उसके बाद देखो B2T1W2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा B2T1W2। देन उसके बाद देखो B2T2W1, तो कितना हो जाएगा ये B2T2W1। वैसे देखो यहाँ पे B2T2W2, ठीक है, तो ये B2T2 और कितना हो जाएगा W2। वैसे ही देखो B2T3W1, ठीक है ना, B2, ठीक है, B2T3 और ये कितना हो जाएगा W1। और वैसे देखो B2T3W2, ठीक है ना, तो B2T3 और ये कितना हो जाएगा W2। तो अगर आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर आप काउंट करेंगे तो देखो आपको कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आपको मिली यहाँ पे 12 पॉसिबिलिटीज मिली है ना, कितनी मिली है 12 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, 12 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, 12 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हमें मिली 12 पॉसिबिलिटीज मिली। लेकिन अगर हम हर इवेंट में ठीक है, हर इवेंट में इसी तरीके से अगर हम फिजिकल काउंटिंग करते गए तो ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, हेक्टिक हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ठीक है, अब ओनली 2 इवेंट्स के लिए देखो यहाँ पे 3 इवेंट साथ में हो रहे हैं, है ना, चूजिंग ऑफ स्कूल बैग्स, चूजिंग ऑफ टिफिन बॉक्स एंड चूजिंग ऑफ वाटर बॉटल, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप यहाँ पे सेम ही रहेगा, कितने भी इवेंट हो, MNP, है ना, अब यहाँ पे कितने इवेंट हो रहे हैं MNP, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय फंडामेंटल, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखो, ठीक है, यहां पे आपको क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, चूजिंग ऑफ स्कूल बैग्स, तो कितने डिफरेंट तरीकों से हम लोग स्कूल बैग को चूज कर सकते हैं, कितना है 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो टिफिन बॉक्स कितने हैं 3 है, तो टिफिन बॉक्स को हम कितने डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं, तो 2 into 3 हो जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट क्या है, चूजिंग ऑफ वाटर बॉटल, इवेंट आप कितने भी होने दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन ही वाला रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूएशन में, और जब भी कंटिन्यूएशन में होता है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हमें यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वाटर बॉटल, है ना, तो वाटर बॉटल जो है वो कितनी है 2 है, तो हम कितने डिफरेंट तरीके से उसको चूज कर सकते हैं, 2 डिफरेंट तरीके से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, और 6 into 2 कितना होना चाहिए 12। देखो यहाँ पे ये फिजिकली काउंट करने के बाद और बाय यूजिंग द PFC दोनों तरीके से हमें पॉसिबिलिटीज जो है वो सेम मिल रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है बात, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इफ देयर आर द M, ठीक है, इफ देयर आर द M इवेंट्स ऑकरिंग एंड इफ विच, ठीक है, अगर वहां पे M इवेंट्स है, ठीक है, और उसके बाद अगर N इवेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर आपको निकालना है इन दैट गिवन ऑर्डर, तो आप क्या करेंगे, दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, M into N कर देंगे, अगर 3 रहेंगे तो तीनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 रहेंगे तो 4 डिफरेंट इवेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे 3 था, ठीक है, तो 3 इवेंट्स को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा 2 into 3 into 2 एंड 2 into 3 into 2 कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो लिखिएगा इसे,